ट्रम्प की जो बातें आ रही हैं कनाडा को टेक ओवर करने के हवाले से, तो वो अब पुरानी हो चुकी हैं, यानी कि 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं और उसका जो रेटोरिक है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर ट्रम्प कनाडा को टेक ओवर कर लेता है तो उससे इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट आएगा कैनेडियन इकॉनमी पे, हाउसिंग पे, कैनेडियन डॉलर पे, हमारी जो जॉब्स हैं उन पे, बैंकिंग सिस्टम पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है जिसको ख्वाब दिखा के इमिग्रेंट्स को बेचा जाता है, उसका क्या बनेगा भाई। इस पर बात करते हैं ज़रा। अगर ट्रम्प टेक ओवर कर लेता है, जो कि बड़ा सीरियस लग रहा है मुझे मामला, हो सकता है वो कर भी ले, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ गारंटी तो नहीं है ना, हो भी सकता है। अगर कर लेता है तो उससे सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा करेंसी पे। कैनेडियन डॉलर ऑलरेडी इतना वीक हो चुका है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, वो मज़ीद गिर जाएगा क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, एक पैनिक मच जाएगा कि भाई इतना सिस्टम में डेट है, हाउस होल्ड डेट कनाडा में, जो इतना हाई मोर्गेज डेट है लोगों के ऊपर, क्रेडिट कार्ड डेट है, तो वो सारा का सारा जो है वो कैनेडियन डॉलर में डिनोमिनेटेड है। अगर ट्रम्प टेक ओवर कर लेता है तो उसका बनेगा क्या भाई, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे यूएस डॉलर के अंदर। क्या कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर, 1-to-1, या जो करंट रेट है उसके ऊपर। और फिर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है जिसमें 5 या 6 ये जो बड़ी बैंक्स हैं, ये किसी को आने नहीं देते कनाडा के अंदर, सही है। तो अगर ट्रम्प टेक ओवर करता है तो उन 6 बड़े बैंक का क्या बनेगा, वो तो जो बड़े जाइंट यूएस बैंक से वो खा जाएंगे आके इनको। और फिर जो मोर्गेज सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल डिफरेंट है यूएस से। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईयर्स की एमोटाइजेशन होती है, इंटरेस्ट रेट हमारा डिफरेंट है, डिफरेंट मोर्गेज पॉलिसीज़ है हमारी। उनका क्या बनेगा, जो एग्जिस्टिंग मोर्गेज होल्डर्स हैं उनका क्या बनेगा अगर नई पॉलिसीज़ आती हैं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि लोगों को भी पता नहीं है कि अगर मर्जर होता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आएगा, बैंकिंग पे क्या आएगा, करेंसी पे क्या आएगा, जो लेंडिंग रूल्स हैं हमारे, जो हमारा ये जो ऑस्फी है इसकी जो अपनी ओन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका क्या बनेगा भाई। और फिर तीसरी चीज़, ये जो कैनेडियन रिसोर्सेज हैं, ऑयल, लंबर हैं, इन सब का टेक ओवर जब कैनेडियन कॉर्पोरेशंस से हट के यूएस कॉर्पोरेशंस कर लेंगी तो फिर यहाँ की जॉब्स का क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो फिर कंपैरेटिव नहीं रहेंगे ना अगेंस्ट द स्केल ऑफ यूएस कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा जो हाउसिंग मार्केट है, हाउसिंग मार्केट क्या बनेगा भाई, इतनी इंसेन हाउसिंग मार्केट है हमारी क्योंकि वो सिर्फ कैनेडियंस ही उसमें आपस में खेलते रहते हैं। अब अगर यूएस टेक ओवर कर लेता है तो यूएस प्लेयर्स भी उसमें खेलेंगे आके हैं, तो वो क्रैश भी कर सकती है और वो मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। क्रैश किस सेंस में करेगी कि अगर लोग पेस ऑफ हो जाएं और लोग कहेंगे भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नाखुश होंगे इससे, तो हो सकता है वो यूरोप चले जाएँ, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, हो सकता है वो मैक्सिको चले जाएँ या किसी और कंट्री चले जाएँ। तो जब मास एक्सोडस होगा तो मार्केट क्रैश हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि मज़ीद फंडिंग या मज़ीद कैपिटल जो है कनाडा में आए, क्योंकि अगर ट्रम्प आता है तो डी रेगुलेशन की बातें हो रही हैं, तो अगर ऐसा होता है तो मज़ीद कैपिटल कनाडा में फ़्लो होगा, हो सकता है वो रियल एस्टेट में जाए। अगर ऐसा होता है तो रियल एस्टेट मज़ीद बूम कर सकती है। बहुत सारे सिनारियोज़ हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसका क्या बनेगा भाई। यूएस में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज रन करते हैं। यहाँ पे तो टैक्स पेयर की मनी से चलता है हेल्थ केयर, ठीक है। अगर यूएस में हमारा मर्जर हो जाता है, हेल्थ केयर क्या बनेगा, पेंशन का क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और फिर तीसरी आखिरी बात ये कि जो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है कैनेडियन गवर्नमेंट की, यानी कि हर चीज़ में कैनेडियन गवर्नमेंट घुसी हुई है। कोई भी पेपर वर्क ले लो, कोई परमिट ले लो, हर लाइसेंस के रिन्यूअल पे पैसा दो, हैं आपने अपना क्लिनिक से एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक अपना रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करना है, उसके पैसे दो। अगर ज़रा सा हट के कोई आपने टेस्ट करा लिया, मैंने विटामिन डी का टेस्ट करा लिया, उस पर मुझसे पैसे ले लिए उन्होंने। तो इतनी ब्यूरोक्रेसी है, उसका क्या बनेगा। ईलॉन मस्क डोज के नाम पे जो है वहाँ पे लोगों को फायर कर रहा है, अगर वो कनाडा आ जाता है तो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या बनेगा भाई, हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और बहुत इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएंगे हमारे ऊपर अगर ट्रम्प टेक ओवर कर लेता है। नहीं भी करता, अनसर्टेनिटी की वजह से भी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, ख़ास करके करेंसी के हवाले से।
नॉट अ गुड साइन गाइस। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today.